गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी को। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिस की थी शायद क्वेश्चन आंसर्स, उनमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपको? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। और ये कॉन्सेप्ट आपके जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने उस चीज को ना थोड़ा रटा होगा, लेकिन अब हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है, जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, The patient had died before the doctor came। ये सेंटेंस लगभग आपने जब भी आपने इंग्लिश को पढ़ा होगा, स्टार्टिंग की होगी, तो इस क्वेश्चन को आपने हर जगह देखा ही होगा और आपने इसको रट्टा भी मार लिया होगा कि हाँ भैया हमने पेशेंट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और डॉक्टर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। ऐसा ही कुछ याद किया होगा आपने। अब देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं सभी डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम था, अगर कोई काम बार बार रिपीट हो, परमानेंट हो, तो वो इंडेफिनिट की स्टेट में आता है। दूसरा, अगर कोई काम टेम्पररी कुछ समय के लिए चल रहा है तो वो हमारी कॉन्टिन्यूअस स्टेट में आता है। इसी प्रकार हमने एक और डायग्राम किया था जिसमें हमने बात की थी, अगर तुम्हारा किसी काम का रिजल्ट आ जाए, आंसर मिल जाए, कोई काम कंप्लीट हो जाए, तो वो हमारा परफेक्ट स्टेट में आता है। और इसके लिए आपने कुछ क्लू भी लिखवाए थे, जैसे वर्ब के साथ एस लगा दो अगर सिंगुलर है तो, वर्ब के साथ एस हटा दो अगर प्लूरल है तो। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में मैंने कहा था, अगर प्रेजेंट में है तो इज़ मार के साथ आईएनजी लगा दो, पास्ट में होगा तो इज़ मार के साथ ना वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है। परफेक्ट होगा तो आपको पता है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। इसके बाद बच्चे मैंने एक और डायग्राम करवाया था, उसमें क्या था, कुछ तो रिजल्ट आ चुका है, यानी कुछ तो काम परफेक्ट है और कुछ काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, तो उसमें आधे का तो रिजल्ट आ चुका है, यहां पे तो परफेक्ट हो गया, हैज प्लस हैव प्लस बीन या वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कुछ कॉन्टिन्यूटी में है तो आईएनजी की चेंज करना पड़ता है। इट हैज बीन रेनिंग, ऐसे ये हमने डिस्कस किया था। अब इस डायग्राम को भी समझते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम कुछ ऐसे है, जैसे यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे बच्चे पास्ट है, और इसका भी जो पास्ट होता है, पहले प्रेजेंट है, इसके हम पास्ट में गए, और इसके पास्ट के भी पास्ट में जब हम जाते हैं ना यहां पे, तो ये कहलाता आपका पास्ट परफेक्ट। जो हैज हैव है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव, ठीक है। लेकिन जो ये है बच्चे हमारा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है सिंपल पास्ट, और ये हम इस्तेमाल करते हैं डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही होता है। और प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ या तो हमें एस या एस लगा देना है, या प्लूरल हुआ तो एस या एस हटा देना है, यही हमें पता है, ठीक है। अब देखो इसको कंडीशन से बात करते हैं। मान लो दो इंसान हैं यहां पे दो इंसान हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, ठीक है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लग रहे हैं, भाई पता है क्या हुआ, हाँ भाई, बी ने कहा भी क्या हो गया, नो बोला यार पास्ट में क्या हुआ, मैं बात प्रेजेंट में कर रहे हैं ये, ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया, भाई ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्टर कहां पे पहुंचा होगा, यहां पे, ठीक है। जब डॉक्टर यहां पे पहुंचा होगा, लियो जी डॉक्टर का भी बना दिया, हाँ वो क्या लाया करो, स्टेथोस्कोप कान्ना में यही लगाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, कहां पे पहुंचा है, यहां पे पास्ट में पहुंचा है, तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। दूसरा, इसके पहुंचने से पहले मर गया ना पेशेंट, तो
अगर इससे पहले मरा है तो यानी इससे पहले काम होया होगा, पास्ट परफेक्ट। यानी यहां पे जो पेशेंट है, लो जी यो बेड बना दिया, यो पेशेंट यहां पे मर लिया। पेशेंट कहां मरा है, यहां पे। डॉक्टर कहां पहुंचा है, यहां पे। बात कब कर रहे हैं, प्रेजेंट में। अब जहां पे डॉक्टर है उसके साथ कौन है, पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। अब पेशेंट कहां मरा है, डॉक्टर से पहले, तो यहां पे क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा, कि जहां पे जो इंसान है उसको हम वहीं पे लिखते हैं। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। अब मैं यहां पे इनकी सिचुएशन चेंज कर देता हूं। करते क्या है हम, अब हमने चेंज कर दिया, मान लो यहां पे डॉक्टर पहुंच गया भाई। अब कहां पे पहुंच गया ये, यहां पे। ठीक है, ये अपना स्टेथोस्कोप बना दिया, यहां पे पेशेंट है। ठीक है। अब हुआ क्या, ये दोनों फिर से बात कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मर गया। डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मर गया। अब डॉक्टर अगर यहां पहुंचा तो पेशेंट बाद में मरा होगा। ठीक है, तो यहां पे डॉक्टर के साथ क्या लिखोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पेशेंट के साथ क्या लिखोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां तक बात क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो, सिंगल भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर यो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है यो, कभी कौन पहले मरा कौन बाद में मरा में क्लियर हो गया। हो सकता है इसका उल्टा भी हो। मान लो मैं यहां पे ऐसे कह दूं, इसी कॉन्सेप्ट को और तरीके से समझते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया, यही था ना। अब पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया। मान लो यहां पर पुलिस पहुंच गई, ये लाल बत्ती वाली गाड़ी हमने बना दी। ठीक है, देखो ड्राइंग में हमेशा ही कमजोर हूं। ठीक है, मान लो यह गाड़ी होगी और चोर यहां पे अपना मास्क पहन कर आ रहे थे। ठीक है, 2-3 जने थे, ये मास्क से लाके ना, और ये चले गए। मैंने क्या कहा, गाड़ी के यानी कि जो ये पुलिस है इसके पहुंचने से पहले चोर भाग गए। तो ये कहां पे भाग गए हैं, पहले। चोरों के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुलिस यहां पे पहुंची है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उल्टा हो जाए तो हम क्या करें, उल्टा हो जाए तो मान लो यहां पर पहुंच गई पुलिस। ठीक है, पुलिस वाले भाई पहुंच गया टोपी, और यहां पर हो गया चोर। अब समझना क्यों होया, पुलिस पहुंच गई है और इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, इसने कहा पैसे दे रखे हैं, फिर यो भाग गया। ठीक है, अब कौन पहले पहुंचा है, पुलिस। तो पुलिस के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और चोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अब हम रूल समझ लेंगे। ठीक है, रूल बना लेते हैं कुछ ऐसा। अब आफ्टर और बिफोर हो जाएगा यहां पे चेंज, क्योंकि जैसे ही हम आफ्टर बिफोर कर रहे हैं तो पहले काम वो हो गया, आफ्टर कर रहे हैं तो बाद में काम वो होया। अब देखो यहां से हमने एक रूल बना लिया, वो क्या बच्चे समझना। अगर यहां पे हमने ये क्या है बच्चे, पास्ट परफेक्ट, यहां पे हमने लिखा पास्ट परफेक्ट प्लस आगे क्या लिखा, बिफोर, आगे क्या लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही लिखा है। ये हो गया हमारा एक रूल। अच्छा, दूसरा, अभी पेशेंट के मतलब डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मर गया यानी आफ्टर, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। चेंज हो जाएगा ना ये, क्योंकि अब डॉक्टर पहुंच गया पहले और पेशेंट मरा है बाद में, तो ये उल्टा भी तो हो जाएगा। तो हमने ये दो रूल बना लिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें ये कैसे निकालना है। जो काम पहले होगा उसके साथ है पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसके साथ होगी वर्ब की
सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन पे चलें डायरेक्ट। आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ये आपके एसएससी में आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा में तो एक दो बार नहीं आया, एक दो बार क्या कभी आया नहीं है, लेकिन ये भी आपके कॉन्सेप्ट में है टेंस। ठीक है, चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैंने यहां पे लिखा, करीना रीच्ड द स्टेशन, करीना रीच्ड द स्टेशन। एक मैं ट्रिक भी बता दूंगा तुम्हें जिससे ये क्लियर हो जाएगा कौन सा काम पहले हुआ है। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, एक तो हो गया ये। दूसरा है अमिताभ brought the medicine before his old mother died। अब देखो, तुम्हें अगर ना भी समझ में आओ ना कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ है, तो बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर के बाद कोई भी वैल्यू रख दो टाइम की, टाइम की वैल्यू रख दो। इसको भूल जाओ, ऐसे लिख दो 2 PM, यहां पे लिख दो 2 AM। अपने आप से इमेजिन कर लो, पता चल जाएगा कौन सा काम पहले हुआ है। मान लो ये लिखा हुआ है करीना रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। भाई अब हमें हमारे माइंड में उस टाइम ना भी काम करे तो हम क्या करेंगे, इसको इमेजिन कर लेंगे बिफोर 2 AM, बिफोर 2 PM। अब काम कौन सा पहले हुआ है, करीना वाला काम पहले हुआ है। अगर करीना वाला काम पहले हुआ है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपकी ट्रिक भी होगी, यहां पे आना चाहिए हेड, यानी एरर किस में था, इसमें था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। सेकंड देखो, ये मूवी में आया करा था, अमिताभ पहुंचने से पहले उसकी मां मर जाया कर थी या वो मेडिसिन लेकर आया करा था। ठीक है, लड़ाई करके ना, अमिताभ ब्रॉट द मेडिसिन बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइड। अब यहां पे बिफोर के बाद क्या लिख लो, एक टाइम लिख लो, मान लो 2 AM 2 PM। यहां पे इमेजिन कर लो एक टाइम, हमने कर लिया मान लो 1 PM। कौन सा काम पहले हुआ है, अब अमिताभ मेडिसिन पहले लेके आ गया है उसकी मां के मरने से पहले, तो यहां पे क्या आना चाहिए बच्चे, हेड बोट। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, बस इतना ही लेवल होता है एसएससी का और कोई नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें यह समझ में आ गया ना तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्रैक्टिस तो हम साथ के साथ करते ही चल रहे हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी ये पहले भी सीखा होगा वैसे आपने। ठीक है, और नहीं सीखा है तो ये सीख लेना, बहुत काम का है। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आ रहा है समझ में, आना भी चाहिए समझ में। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो कोई गलती नहीं थी ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, नहीं इसमें कोई गलती नहीं थी, ये नो एरर है। देखो समझना, डायग्राम याद रखना बस, और जो जैसे बताया वैसे ही। एक और लिखते हैं, दो क्वेश्चन लिखते हैं। द थीव्स रैन अवे आफ्टर द पुलिसमैन केम। क्या आएगा, पुलिसमैन हेड केम नहीं, कम हो जाएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तुमने 1 सेकंड में आंसर निकाल लिया। एक्चुअल में है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रूल की जरूरत नहीं है। क्या यहां रूल की जरूरत पड़ी, तुमने ये देखना पड़ा हाँ भाई हेड फलाना ढिमकाना, हमें पता है यो काम पहले हुआ यो काम बाद में हुआ, इस तरीके से हमने आंसर कर दिया। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा और लिखते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पे क्या गलती है बच्चे, यहां आएगा हेड कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कौन सा काम पहले हुआ है, पुलिसमैन के पहुंचने का काम पहले हुआ है और थीव्स के भागने का काम बाद में हुआ है।
ये भी लिख दो, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। आफ्टर द डॉक्टर केम, नहीं आपको आफ्टर लिखना है यहां पे, वो तो आपने वो पहले वाला याद कर लिया था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, अब यहां पे डॉक्टर पहुंच चुका है, यहां पे टाइम को चेंज करो। मान लो तुमने लिख दिया 2 PM, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर 2 PM, यानी यो काम बाद में हुआ है, ठीक है। अगर ये काम पहले हुआ तो हैड कम। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखो कोई मुश्किल नहीं है, देख लो तुम्हारा SSC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, उसको भी ले लेते हैं, ऑप्शन तो मैं दे दूंगा मैं। ये है व्हेन अरुण रीच्ड हिज विलेज, व्हेन अरुण रीच्ड हिज विलेज he found that the news of his arrival preceded him। When Arun reached his village, अरुण जब अपने गांव पहुंचा उसने पाया कि the news of his arrival, उसके आने की खबर पहले ही पहुंच चुकी है। कौन पहले पहुंचेगा, अरुण या उसकी न्यूज? न्यूज पहले पहुंची, अगर न्यूज पहले पहुंची तो had preceded him, ठीक है। बस इतना सा है, आपको ऐसे देकर एरर देगा वो ABCD, लंबा कितना ही क्वेश्चन हो तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम मेंस का भी देख लेते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन आया था, ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट सभी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको। The man dash that somebody dash his pocket, कि भाई मैन ने बताया कि किसी ने उसकी पॉकेट है वो चोरी कर ली। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है had realized और picked, ये है फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है had realized और had picked। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका ना रूल काम को नहीं करा है। आपने रूल रट्टा मार लिया, मान लो आफ्टर बिफोर वाला, गड़बड़ मार जाएगी उड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हें पता चल जाए कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में, बस यही काम करना है। had realized, had picked। थर्ड ऑप्शन है बच्चे realized, had picked, थर्ड आंसर है, वेरी गुड। फोर्थ ऑप्शन है was realizing और पिक्स, ये तो होना नहीं आंसर, ये दो हेड इकट्ठे नहीं आते, या तो ए होगा या सी होगा। सी आंसर है, तुमने आंसर बता ही दिया भाई। उसने क्या होगा, उसने रियलाइज किया होगा और चोरी पहले होगी। पहले क्या हुआ होगा, चोरी, रियलाइज बाद में होगा, तो कौन से ऑप्शन में है, यही आंसर है। अब देख लो SSC मेंस है, तुमने आंसर 1 सेकंड में निकाल दिया। तो प्रॉब्लम पता कहां है, हमें बच्चा है ना अनुमान के जैसे होया करे, जब तक उसे उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं करवाओ ना तब तक वो क्या नहीं करे, लंका पार नहीं करे, समुद्र को पार नहीं करे, ठीक है। यही है हर बच्चे के साथ। तो तुम्हें ऐसे नहीं समझना SSC बहुत हाई लेवल है, सारा बराबर है। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। हाँ जी, साहिल नाम है ना, हाँ, और अपना सचिन, हाँ, एक और दूसरा साहिल कित गया, आए नहीं। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम एक और यहीं से कॉन्सेप्ट देखते हैं, नो एरर वाला। कर दूं रब, ठीक है।
अब इस काम में है ना एक चीज समझना, ये जो हेड है या हम ऐसे लिखते हैं जैसे डायग्राम है कि एक काम तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हो रहा है, यहां पे प्रेजेंट है, और एक ये हो गया हमारा पास्ट, और ये हो गया बच्चे हमारा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हमने बात की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, यही बात की। अब जब अगर मैं बात करूं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें अगर मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके, यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यही है। इसमें यहां पे डॉक्टर पहुंचा है, ठीक है, डॉक्टर यहां पे है और पेशेंट यहां पे मर गया है। अगर इन दोनों काम के बीच में तुम देख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम गैप जरूर होगा, टाइम गैप है ना भाई, पहले यो काम हुआ है उसके बाद ये काम हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। या किसी ने पॉकेट चोरी की है, उसने समय भी लगा होगा, पॉकेट चोरी करी है, उसके बाद तुम थोड़ा आगे बढ़े होगे, ठीक है, और फिर तुम्हें रियलाइज हुआ होगा, यानी इनके बीच में क्या है, टाइम कंज्यूम होने लग रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, क्वेश्चन नु भी होगा, जैसे उसने तुम्हारी जेब में हाथ डाल लिया चोर ने, उसे टाइम तुमने भी उसे जेब में हाथ डाल लिया, दोनों का सेम टाइम हो गया ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर पहुंच गया, पेशेंट पहले गोली लिए खड़ा था, मैं तो मरूंगा तन्ने भी मारूंगा, दोनों इकट्ठे मर गए, तो सिचुएशन दोनों हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में जिसमें टाइम ना हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें टाइम लैप्स ना हो, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लागू नहीं होगा, उसमें नो एरर चला जाओगा, ठीक है। टाइम कंज्यूम होना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर टाइम गैप नहीं है तो ये काम नहीं होगा, हेड वाला प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आज के एग्जाम में, मतलब आजकल के जो 2020 के बाद के एग्जाम हुए हैं उनमें यहां से भी आ रहा है क्वेश्चन। देखो समझना कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा द लिटल बॉय, इसको हम बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशन। द लिटल बॉय बिकेम, द लिटल बॉय बिकेम हैप्पी, द लिटल बॉय बिकेम हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मदर। अभी मैं समझा देता हूं ये क्या है। इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। एक कारण होगा, कॉज होगा, उसका एक इफेक्ट होगा, असर होगा, ठीक है। यहां पे डॉक्टर का पहुंचना और पेशेंट का मरना, डॉक्टर का पहुंचना और पेशेंट का मरना आपस में कोई रिलेशन है, कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, टाइम गैप है। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या होता है, द लिटिल बॉय बिकेम हैप्पी, बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, इसका रीजन क्या है, मां को देखा, मां को देखते ही बच्चा खुश हो गया। दोनों काम में कितना समय लगा होगा, सेकंडों का, सेकंड भी नहीं कह सकते। जैसे बच्चा रोने लग रहा है, मां ने कहा बेटा, वो उसे टाइम खुश हो गया, कुछ टाइम लगा ही नहीं, लेकिन इसमें टाइम लगा है। अगर कुछ टाइम लगा ही नहीं, वैसे अगर नॉर्मल सोचें तो पहले क्या हुआ होगा, द लिटिल बॉय बिकेम हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मदर, सबसे पहले उसने देखा होगा, बच्चे ने, यो काम पहले हुआ है, और बच्चे का खुश होना बाद में हुआ है। लेकिन क्या कोई टाइम गैप है, टाइम गैप नहीं है, तो बच्चे नो एरर है, नो एरर। यहां तक कोई डाउट हो कुछ, ये भी समझना होगा ना, अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है। इसीलिए अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर एड प्लस, अगर टाइम गैप है तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम गैप नहीं है तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक, ब्रोक मतलब टूट जाना, एज सून एज इट फेल
फ्रॉम माई हैंड्स। हाथ से छूटते ही गिलास टूट गया। कितने सेकंड लगी होंगी? अभी वो नाटक तो चल नहीं रहा, कैमरा घुमा घुमा कर नुकोंगे 10 मिनट लगेंगे। गिरा, छटदनी से गिर गया, ठीक है, ऐसा ही हुआ है। यानी इसमें कोई टाइम गैप है? कोई टाइम गैप नहीं है, नो एरर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, अगर ना हो तो मैं फिर से रिवाइज करवाऊं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? कर दूं ये रब? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन, किसी का भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है। और ऑफलाइन स्टूडेंट आप तो लाइव दर्शन ही कर रहे हो, तो आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप भी यहां पे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लगभग हम लास्ट में ही पहुंच चुके हैं टेंस के। इसके बाद है बच्चे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन समझते हैं। ड्राइगन तुम्हें समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। डायग्राम से हम निकाल लेंगे क्या क्या आएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। वो यहां 2 घंटे से इंतजार कर रही है। When your father came। समझना एक बार पहले ना, समझाना जरूरी है, आंसर तो तुम निकाल लोगे। तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर ये इतना होता, अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे 4 क्यों आ रहा है? 2 hours है, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी के भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था सिंसर 4 में, ठीक है। अब यहां पे हम ऐसे समझ रहे हैं, अगर इतना सेंटेंस है तो बिल्कुल सही है। शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। वो यहां 2 घंटे से वेट कर रही है, यानी ये परफेक्ट और आईएनजी, ये तो सही है। लेकिन आगे मैंने क्या लिख दिया? क्लू लिख दिया, व्हेन यूर फादर केम। जब तुम्हारे पिताजी आए। ये केम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जब तुम्हारे पिताजी आए, यहां पे मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पिताजी आ गए, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कर रही होगी वेटिंग, कर रही होगी ना, तो यानी ये कहां पे वेट कर रही होगी? हेड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। थर्ड फॉर्म अगर कंटिन्यूटी है तो आईएनजी फॉर्म में। पास्ट के परफेक्ट से वेट कर रही है। यहां पे पिताजी आए हैं, पिताजी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन क्या इसके साथ हेड है? नहीं है, तो यहां पे कर दो हैड बीन वेटिंग। यहां से क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, लेकिन हमें सीखना जरूरी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, ठीक है। प्रेजेंट का क्योंकि यहां पे पास्ट है तो यहां पे भी पास्ट आएगा। इससे पहले यहां पे वो वेट कर रही होगी, इसीलिए यहां हेड प्लस आईएनजी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक और क्वेश्चन लिखा, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 5 years। 5 years आ गया तो 4 आ गया, ठीक है। when we met in Delhi। हिंदी में नहीं बता देता हूं। हम एक साथ काम कर चुके हैं 5 साल, जब हम दिल्ली में मिले थे। बताओ, यहां पे पास्ट है,
और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये डायग्राम कुछ ऐसा रहा होगा। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 5 years, हम 5 साल इकट्ठे काम कर चुके हैं। ठीक है, किससे पहले? जब हम दिल्ली में मिले, दिल्ली में वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे मिले होंगे, और उससे भी 5 साल पहले हमने इकट्ठे काम किया था। ठीक है, मान लो दो दोस्त आपस में मिले, ठीक है, अरे हम तो वहां पे इकट्ठे साथ में जाया करते थे स्कूल में, एक तीसरा आदमी आया, अरे तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो वो क्या बोलेगा, भाई हम मिले तो दिल्ली में थे, लेकिन उससे पहले हम 5 साल इकट्ठे स्कूल में जाया करते थे, पढ़ा करते थे, ऐसे। तो यानी कि यहां पे तो वो लड़का मतलब मिले हैं आपस में, और इससे पहले वो यहां पे क्या करे थे? काम। और यहां पे अगर काम कराया करते तो हैव नहीं, वी हैड बीन वर्किंग टुगेदर। प्रैक्टिस करोगे ना, और ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे डाउट है बस। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं, और क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, वो देखने में बड़ा है लेकिन उसका आंसर बिल्कुल छोटा सा है। बस क्ल्यू तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चले यहां तक कंप्लीट है सारी चीजें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है ना वैसे बीच में से भी मिक्सअप करके दूंगा मैं तुम्हें, जिससे आपको ये क्लियर हो कि हाँ भाई कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हारे लिए। Our boss came, डायग्राम से आंसर निकालना, कुछ भी हो सकता है। Our boss came when we works in the office। सोच समझ के आंसर दो, कहां पे गलती है उसके। हमारे बॉस आ गए, कब आए? जिस टाइम हम कोई हेड कम ना, ये तो वो तो कॉन्सेप्ट बना नहीं, तुमने आंसर बता भी दिया है। जब ये बॉस आया, किसी ने एंट्री, जैसे भाई आया, उस वक्त आप के काम कर रहे थे? पढ़ने लग रहे थे ना। कौन सा डायग्राम बना? पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी आया, डायग्राम याद है। जब बॉस आए, कौन सा काम चल रहा था? रूटीन का काम तो चल नहीं रहा होगा, डेली रिपीटेड कर रहे होंगे। हम उस टाइम पे कौन सी स्टेट में थे? आईएनजी में। वी आर या वी वर, व्हेन बॉस केम वी वर, क्योंकि पास्ट है, वर्किंग, ऐसे समझो। अब इस भाई का क्या नाम है? अपना मासूम नाम है, बहुत बढ़िया नाम है भाई, मासूम। When मासूम came we study English। हम क्या कर रहे थे? जब मासूम आया उस टाइम क्या काम चल रहा था? हम कौन सी स्टेट में थे? स्टडी कर रहे थे ना। वी वर स्टडिंग। इसमें रूल नियम कानून की जरूरत नहीं है, तुम अगर डायग्राम को देखोगे ना तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखना बस, तुम आंसर खुद ब खुद बोल दोगे, और तुम बोलते भी हो, लेकिन बस तुम्हें ध्यान नहीं रहता हम न बोल जाके। ठीक है, तो ये चीज है, कोई डाउट तो पूछ सकते हो। चलिए आगे। अब नेक्स्ट जो है बच्चे हमारा, वो है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस एक्चुअल में होता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। और उसको हम कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। एक बार क्या हुआ था, इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पे मैंने आंसर दिया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो भी वो चक्का उन्होंने 2 कर 3 हुआ है माजी, 2 होते हैं। और फ्यूचर होता है, उसको हम प्रेजेंट के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। कैसे समझना बच्चे? फ्यूचर इंडेफिनिट, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं। शेड्यूल्ड मींस
रिपीट होने वाले। मान लो अगले महीने मान लो नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, नरेंद्र मोदी मान लो किसी मीटिंग में आवेंगे, तो शेड्यूल्ड एक्शन है, ठीक है, वो फिक्स एक्शन है। उसको हम फ्यूचर में ना लिख के किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर आपने टेंस पहले पढ़ा हुआ हो तो। उसका रीजन क्या है, वो है आपका शेड्यूल्ड एक्शन। कहने का मतलब है ऐसा एक्शन जो कि 100% वो डन होगा। यानी 15 अगस्त को अगर मैं बात करूं, ईव जो 2024 में 15 अगस्त आओगी, उस पे झंडा फहराया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। यो कैसा एक्शन है तो माइंड में तो फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर है, लेकिन क्या इस एक्शन में ये नहीं है 2024 में झंडा फहराया जाएगा, 2025 में, 26 में, 27 में, 28 अगस्त में, 15 अगस्त में, तो ये जब बार बार रिपीट होने लग रहा है तो ये किस में जाऊंगा, इंडेफिनेट में। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। लेकिन अगर हमें शो करना हो तो ध्यान रखना हम इस्तेमाल करते हैं विल या शैल का, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और विल किसके साथ आता है, ही, शी, इट और दे के साथ, और शैल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ। यहीं पे तुम्हें एक चीज और बता देता हूं मैं, जब कभी हम चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग मींस आई के साथ लिख देते हैं विल, आई विल, और कई बार हम ही के साथ लिख देते हैं शैल। जब हम ये चेंजिंग करते हैं तो इसका मीनिंग होता है हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बात कर रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग वैल्यू, हमारे जो इमोशंस है वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या कहा, मोडाल्स क्या बताते हैं, मूड। ठीक है, अगर मान लो किसी की लड़ाई मैच की और आई के साथ क्या आ सकता है, आई विल किल यू, आई विल किल यू, और एक आ सकता है आई शैल किल यू। नॉर्मली तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल किल यू। आई शैल किल यू होता है नॉर्मल, नॉर्मल जो मान लो जो यार ना कई कपल आपस में गर्ल्स बोल जाकर मारूंगी एक, वो जो एक मारूंगी एक में क्या वो सच में जान तो मार देगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक, वो तो नॉर्मल है। लेकिन एक नो हो गया भाई, बार ने मिली एक बार, वो कौन सा होगा, डेफिनेट। विल पावर एक शब्द है ना, विल पावर। विल पावर का मीनिंग क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसमें मतलब बोरिया बिस्तर समेट लो, और यो हंसी मजाक में मानी करया करे बच्चे का तिखा थप्पड़, ठीक है, और जब बाबू करया करे थप्पड़ आई विल, तो वो डेफिनेट हो गया। ठीक है, तो इनमें थोड़ा रिप्लेस का ध्यान रखना, ये मूड में भी आता है। अगर तुम डेफिनेट होगी सामने वाले का खत्म करना है सामने वाले को, तो तुम आई के साथ विल लिख देना। अगर हंसी मजाक चल रहा है तो आई के साथ शैल लिख देना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, मैंने यहां पे कुछ क्लू लिखे हैं, ये क्लू आपको फ्यूचर को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हो गया टुमारो, टुमारो क्या बताएगा, फ्यूचर। जैसे हो गया बच्चे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर, या आपको मिल जाए कमिंग संडे, कमिंग संडे, कमिंग वीक, ये तो तुम आसानी से निकाल लोगे, कमिंग ईयर, ऐसे एक्सेट्रा। इनके साथ हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर लिखना है। एक और होता है यहां पे, मान लो ऐसे लिख दिया इन 2040, फ्यूचर हो गया। जैसे लिख दिया शॉर्टली, जल्द ही होने वाला, जल्द ही मीनिंग होता है शॉर्टली, वी विल बी कम बैक शॉर्टली। ठीक है, शॉर्टली का मीनिंग होता है जल्द ही होने वाला। ऐसे ही एक और होता है सून, जल्दी ही, ये फ्यूचर बताते हैं, निकट भविष्य, थोड़े समय में होने वाला। इसी के साथ एक और आता है प्रेजेंटली, लेकिन यहां से थोड़ा सा फर्क है प्रेजेंटली में। वो क्या है बच्चे, प्रेजेंटली है ना, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में इस्तेमाल होता है और दोनों में अलग अलग मीनिंग बनता है। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली होता है, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं जल्दी ही, इसका मीनिंग होता है वेरी सून। लेकिन अगर हम अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन,
तो इसका मीनिंग होता है एट प्रेजेंट, हाल फिलहाल। अच्छा मैंने बताओ आपा इंग्लिश कौन सी पढ़ा, हम ब्रिटिश या अमेरिकन है? अमेरिकन या ब्रिटिश? अमेरिकन को नहीं पढ़ते अब ब्रिटिश पढ़ा। हाँ आपा है ना हमेशा उसका हाथ लगाया करें जो मुश्किल होया करे। ब्रिटिश मुश्किल है, अमेरिकन आसान। मतलब ऐसे शब्द होते हैं जैसे तुम अमेरिकन और ब्रिटिश में, जैसे आप बोले ना बिस्कुट, बिस्किट्स, कुकीज होता है, ठीक है। कुकीज किस में होगा? अमेरिकन। आपा के पढ़ना? बिस्कुट बिस्किट्स, ठीक है। अमेरिकन में कुकीज होया करे, ये भी सुना होगा तुमने, कुकीज। तो ये फर्क है थोड़ा सा, कई शब्द होते हैं जो अमेरिकन में कुछ और है, ब्रिटिश में कुछ और है। तो यहीं से हम समझ लेते हैं वेरी सून, प्रेजेंटली लिखा होगा तो हम ब्रिटिश को पढ़ते हैं तो वेरी सून मीनिंग है, अमेरिकन को पढ़ेंगे तो एट प्रेजेंट, ठीक है। अमेरिकन हम स्पोकन में बोलते हैं क्योंकि उन पे अब फिलहाल स्पोकन चलता है। और स्पोकन में भी कैसे है, क्लास को क्या बोल दो? क्लास, है ना, क्लास को क्लास, बस ये है स्पोकन। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटली हो गया, शॉर्टली हो गया, ये सारे फ्यूचर बताएंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ विल शैल का ध्यान रखना, इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद टेंस कंप्लीट ही हो जाएगा। कल हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा टेंस, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ी बहुत। देखो, इट हैज स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली। क्लू मिलेगा तुम्हें एग्जाम में। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली, सो यू शुड टेक दिस एम्ब्रेला। यह पहला क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा? इट विल स्टार्ट रेनिंग। इट विल, क्यों, कहां पे क्लू है ये? शॉर्टली से पता चल रहा है जल्द ही काम होने वाला है, तो इट विल स्टार्ट रेनिंग। याद रखना मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, कौन सी आती है? वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म होती है ना, वही ओरिजिन फॉर्म होती है। इसको ऐसे समझना, जो आपकी प्लूरल फॉर्म हो याद रहे ना, वही एक्चुअल में बेस फॉर्म होती है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं हैव, हैड, हैज, हैविंग, इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? हैज। लेकिन हम इसके बाद कौन सी लिखा करा? वर्ब की बेस फॉर्म। विल के बाद हैज होगा या एव होगा? विल हैव होगा। हैज क्यों नहीं आया? बेस फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो बेस फॉर्म आएगी, और बेस फॉर्म कौन सी होया करे? प्लूरल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, यो है ना अपने हरियाणा में आया है। वी शुड रिस्पेक्ट, और दूसरा है रिस्पेक्ट्स अवर एल्डर्स। रिस्पेक्ट आओगा, रिस्पेक्ट्स आओगा? रिस्पेक्ट आओगा। क्यों आओगा? वर्ब की ये तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप। वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन सी हो याद रहे? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल कैसे बनता है? वर्ब में एस और एस हटाने से प्लूरल बनता है, एस और एस लगाने से सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो यह आवेगी आंसर। तो तुम्हें पता चल गया वर्ब की बेस फॉर्म आवेगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले एक ही और समझ लिया। हाँ, एक होता है शेड्यूल्ड एक्शन। शेड्यूल्ड एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना है। रिपीटेड एक्शन होता है, जैसे 15 अगस्त को झंडा फहराना, ये सभी चीजें, ये होता है हमारा
प्लैंड एक्शन, प्लैंड एक्शन मीन्स ऑफिशियल, ऑफिशियल काम हमेशा 100% होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसके अलावा तुम निकट मतलब भविष्य बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट के अलावा एक और लिख सकते हो, बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार, मैं नई गाड़ी खरीदने वाला हूं। ठीक है, ये क्या है, निकट भविष्य। ठीक है, लेकिन यहां से एरर आएगा नहीं तुम्हारा, नॉर्मली विल और शैल से आएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एक दो वो कैब कराएंगे फिर इसके बाद। कोई डाउट तो नहीं है किसी का भी? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन, सभी? आप लेट आए हैं? आया है समझ में कुछ? अच्छा, नहीं आया है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार तुम नहीं पता है, कोई डाउट होगा तो फिर एक तो लाइव क्लास में ही तुम पूछ लो तो फायदा है अलग। ठीक है, और तुमने पता है इंग्लिश हमारी लाइफ में क्या है, एक बहुत बड़ी अड़चन है ना? तो अगर तुमने ये कर लिया ना क्लियर, तो बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे खुल जाएंगे और एग्जाम के। लेकिन अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी तो कुछ ऑप्शन बंद हो जाएंगे। जैसे तुमने पता होगा एसएससी का तो तभी खुलेगा जब तुम्हें इंग्लिश और मैथ दोनों आते होंगे अच्छे से, एसएससी के जो जॉब हैं। इसके अलावा आर्मी का क्लर्क इंग्लिश मांगे उसमें 100 नंबर की, सीपीओ सब इंस्पेक्टर प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश हुआ है। तो ये चीजें ऑप्शन खुल जाएंगे। और तुमने पता है सब इंस्पेक्टर बहुत बढ़िया पोस्ट हुआ है। ठीक है, कितने स्टार लग गया घराट है? 2 4 है ना, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई वाह। वो सभी इंग्लिश के थ्रू ही आएंगे। देखो एक दो और क्वेश्चन देखो, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ। यहां पे विल आ गया, सही है, ऑफिशियल एक्शन है यो सही है या इसमें कुछ लिखना पड़ेगा? बताओ, मेरे को आंसर बता दो। विल नहीं आएगा बच्चे, ये परमानेंट मतलब वो है, शेड्यूल्ड एक्शन है भाई। नेपाल में जैसे हर साल प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका घूमना, अलग अलग देशों में घूमना पड़ता है ना उसे, ठीक है, समझौतों के लिए। तो वो एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑफिशियल। अनऑफिशियल जो एक्शन होया अगर उनके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ऑफिशियल एक्शन आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हो। बाकी इसका और कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं हमारे, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, एजिडुओस का क्या मीनिंग था, याद करो। एजिडुओस कौन नहीं करवाए उस दिन, वो कैब वाले दिन आए थे? आए तो थे लेकिन लिखी कौन नहीं। एकदम पूछ लिया जी क्वेश्चन आपने, हैं? टोइल का क्या मीनिंग था बच्चे बताना, टोइल। तुम्हें याद करवाए थे सारे के सारे। डिलीजेंट, डिलीजेंट कौन याद यार, तुम याद नहीं करते। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, ये तो याद है तुमने। मैग्निफिशिएंट, मंगनी याद है लेकिन शब्द याद नहीं है। शानदार, शानदार, ठीक है, फैंटास्टिक, वो सभी। एक बच्चे को ना मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं कहानी के थ्रू ही पढ़ाता हूं। कहानी पूरी याद है लेकिन वो शब्द याद नहीं जो पेपर में आवे है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मीनिंग था, आप आते उस दिन? झगड़े का कारण। तो भाई थोड़ा सा रिवीजन करते रहा करो। देखो 4-5 कर लेते हैं।
देखो आज हम थोड़ी सी वोकैब करने वाले हैं बच्चे। नफरत करना, हेट। पहला शब्द है अभोर, ABHOR। अभोर का मीनिंग है नफरत करना। दूसरा है LOATHE। इसका मीनिंग भी कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है, नफरत करना। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मीनिंग भी होता है नफरत करना। इसके बाद है एवर्जन, AVERSION। एवर्जन मीन्स भी होता है नफरत करना। नेक्स्ट है बाकी यही कर लो अभी क्योंकि टाइम हो रहा है। अब ये 4 शब्द कर लो, एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी बहुत सारे शब्द नहीं, इकट्ठे बहुत सारे करवाओगे। देखो सभी का मीनिंग क्या है, नफरत करना। मान लो तुम पढ़ते पढ़ते क्या हो जाओ, बोर हो जाओ, और तुम क्या कहोगे, अब बोर हो गए जी। अभोर, अभोर मीन्स नफरत करना, हेट करना। अलग अलग सेंस में है लेकिन सभी का जो मेन मीनिंग है वो क्या है, नफरत। अब हम क्या हो गए, बोर हो गए, BOR। तो हम क्या करेंगे उस काम से, नफरत, अभोर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लोथ। इसमें देखो अगर तुम पढ़ोगे तो इनके शब्द जोड़ो। H है, यहां पे A है, यहां पे T है और यहां पे E है। इसके अंदर हेट है या नहीं है? इस शब्द के अंदर हेट इंक्लूडेड है ना, आगे पीछे करके देखो। HATE। और एट का मीनिंग क्या होया है, नफरत करना। ठीक है। डिटेस्ट, डिटेस्ट मीन्स होता है नफरत। जैसे स्कूल टाइम में डेली डेली टेस्ट होया करे थे, और डेली डेली टेस्ट होता अब क्या करा करे उसने, डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स नफरत करना। नेक्स्ट है एवर्जन। मान लो जब यो भारत चाइना की लड़ाई हुई थी तो जो चाइनीज वर्जन के फोन थे उनसे हमें क्या हो गया था, नफरत हो गई थी ना, चाइनीज ऐप आ गई थी वे। तो हम चाइनीज वर्जन वाले फोन से क्या करते हैं, एवर्जन करते हैं। इसको हम बोलते हैं निमोनिक ट्रिक्स। ठीक है। आपकी क्लासेस होगी पूरी की पूरी, उसमें मैं डायरेक्ट रूट वर्ड के थ्रू भी आपको वोकैब करवाऊंगा। ये याद होगे, पूछूंगा कल फिर। और जो पुरानी हो चुकी है मैं सारी याद कर ली हो। ठीक है, होगी होंगी तकरीबन 25-30 तो होगी होंगी वोकैब। ठीक है, याद कर लेना सारी की सारी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ? हाँ तो रहा होगा समझ में। नोट्स बनाते रहना भाई, पढ़ते रहना। ठीक है, ओके।